अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। अगर मैं आपको एक घिसा पिटा सा इंट्रोडक्शन देने लगूं इतनी बड़ी हस्ती के लिए आज तो अजीब सा लगेगा। एक आपको हिंट दे देती हूँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिल चुका है। जीवा मूवी से इन्होंने आगाज़ लिया। अब मैंने गलत कर दिया आपको इतनी बड़ी हिंट देके, क्योंकि अब ऑफ कोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रेशम की। अस्सलाम वालेकुम रेशम, कैसी हैं? मुझसे गलती हो गई, मैंने जीवा बोल दिया। बात सुने, ये तो आपने बड़ी प्यारी गलती की, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन हकीकतन है ही ये, रियलिटी यही है कि मैंने जीवा से आगाज़ किया और जीवा एक बहुत बड़ी सुपर हिट होगी और वो मेरी पहचान बनी। एब्सोल्युटली, एंड यू सेट अ न्यू ट्रेंड। बट बिफोर आई गेट टू दैट, मैं आपको बहुत 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 मुबारक देना चाहती हूँ फॉर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज रेशम यू हैव मेड अस प्राउड। एंड मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की प्राइड है आप। सो congratulations. Thank you so much. And I'm really really happy that you got it. I'm touched. So coming back to जीवा again, ट्रेंड सेट किया, लेकिन मैं देख रही हूँ अभी भी आज भी आप उतनी ही ट्रेंडी हैं जितनी आजकल की और मजीद आप हीरोइंस देखते हैं। ये कैसे कर लेती हैं आप इतना? हाउ डू यू कीप अप विद इट? हमको पता है कि हर दौर में कंपटीशन होता है, तो इंसान को कभी भी अगले बंदे को हल्का नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे नए लोगों के साथ काम किया और मैंने उनसे सीखा भी। ये नहीं कि मैं अपने सीनियर से ही सीखूं, मैंने जूनियर से भी सीखा और सीखती हूँ, क्योंकि ये यूथ जो है हमारा मुस्तकबिल है और बड़ी बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जो मैं आप फैशन इंडस्ट्री ले लें, अब एक्टिंग में ले लें, तो मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इनसे सीखती हूँ। तो मुझे अगर इनके साथ वो नहीं अप टू डेट मुझे नहीं, मैं अगर चलूँगी तो मैं तो पीछे रह जाऊँगी ना। तो मुझे अपने पे मैं कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि फ़ैशन में क्या है, क्या इन है, क्या आउट है। हालांकि फ़ैशन आपको पता है कि कभी छोटी कमीज़ आ जाती है, कभी बड़ी कमीज़ आ जाती है, लेकिन अल्लाह का ये करम रहा है मुझ पर कि मैं कुछ भी पहनूं। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो ड्रेसअप हूँ वो अकॉर्डिंग टू द फैशन होना चाहिए, जो चीज़ें इन होती हैं तो वो फिर पहन कुछ भी लूँ, लेकिन लोग पसंद कर लेते हैं। ये आप खुद अपनी मर्जी से करती हैं या फिर आपके इर्द गिर्द स्टाइलिस्ट हैं? स्टाइलिस्ट भी हैं, मेरे दोस्त हैं जैसे उमर सईद है, फराज मनान है, मेरी फ्रेंड्स हैं। मैं पूछती हूँ कि आजकल क्या इन है। अच्छा, मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, मैं किसी शो पे जा रही हूँ, तो मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं लोगों के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, लोग कहते हैं जी हमने सब कुछ हमने किया, मेरा आइडिया था, मैंने सोचा, मैंने ऐसा किया। नहीं, इवन अगर आपको पता क्या, मेरी दोस्त हो, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं आपसे भी पूछ के जाऊँगी। चाहे ना मैं किसी शादी पे जा रही हूँ तो मैं लहंगा पहनूँ, मैं पिशवास पहनूँ, मैं साड़ी पहनूँ, क्या पहनूँ। तो इसमें पूछने से आप की कोई चीज़ कम थोड़ी हो जाएगी। ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ईगो हर्ट नहीं होती। एंड यू वेरी ओपन। आपसे मैंने जब भी पूछा रेशम ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, एंड यू वेरी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ से लिया। अच्छा, एक सच्ची बात बताऊँ, मैंने बहुत महंगा कपड़ा भी मुझे अल्लाह की ज़ात ने पहनाया, मुझे दिया परवरदिगार ने। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को महंगे कपड़ों में सस्ता पाया है और सस्ते कपड़ों को महंगा, मतलब सस्ते कपड़ों में लोगों को महंगा भी पाया है। मैंने अभी रिसेंटली कोई एक शलवार कमीज़ ख़रीदी 3500 रुपीज़ की, और हर बंदा मुझे पूछे हु यू वेयरिंग। मैंने कहा मैंने एक नई डिज़ाइनर रिलेट की, उसका प्लेन जोड़ा था। नहीं, ये 3500 का हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मैं रेशम हूँ तो क्या मैं 3500 का नहीं पहन सकती? मैं क्यों नहीं पहन सकती? भाई रेशम पहनेंगे 3500 का तो 35,000 का हो जाएगा। हाँ, वही ना कि आप कैरी कैसे करते हैं। मैंने कहा ना कि मैंने बहुत डिज़ाइनर कपड़ों में लोगों को लगा के, जैसे बहुत मामूली से कपड़े पहने में, क्योंकि बात है कि ये खुदादाद अता होती है, अल्लाह की देन होती है, ये ब्लेसिंग है कि अगर आप इस चीज़ को कैरी करते हैं तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। Well, you do a fab job. You do a fab job. एंड वही बात कि ऑनेस्टी से बताती हैं, कभी आप छुपाती नहीं। अभी भी आपने कहा 3,500 रुपए का कुर्ता पहना। मैं पहनती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं रेशम को कैमरे के पीछे छोड़कर आती हूँ, मैं उसको कभी घर नहीं लेकर आती। अगर मैं उसको घर लेकर आऊँ तो मेरे नाज नखरे कौन उठाएगा। तो वो हमें सेट पे आपको पता पैम्पर किया जाता है। अच्छा मैम आप क्या खाएंगी, मैम आप क्या पिएंगी, तो अपना स्पॉट बॉय से भी कहती हूँ कि प्लीज़
मुझे ना एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, नाम दिया है, लेकिन मुझे जो इज़्ज़त मिलती गई मैं उसी तरह से झुकती गई। मुझे आजिज़ी बहुत पसंद है ना, मैं ह्यूमिलिटी लोगों में बहुत कम पाती हूँ। मैं लोगों में देखती हूँ, कहती किस चीज़ का ज़रूर है, हम हैं क्या? एक सर दर्द तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम नखरा किस बात का करें? हम हमारे अंदर मैं किस बात की है? वाह क्या बात है। तो मुझे ना, और उसके बाद आपको पता है कि जो अभी कोरोना वाला पूरा सीन जो हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, इसमें तो मतलब मौत जो थी वो सर पे मंडला रही थी। डर था, खौफ था कि लोग, मेरे दोस्त, हाय उसको कुछ ना हो जाए, हाय उसको कुछ ना हो जाए, जैसे नायला को हुआ। ठीक है, बिल्कुल, आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त, मेरी भी बहुत अच्छी हमारी दोस्त है। दोस्त भी, बहन भी, हमारी जान। तो मैं तो यकीन करोगी, कोरोना उसको हुआ और मुझे लगता था मुझे भी हो गया कि या अल्लाह नायला को ठीक है। वो कहती हैं कि रोज बाकायदगी से आप उन्हें फोन करती थी, पूछती थी और कहती थी किसी चीज की जरूरत नहीं, कहो तो मैं आ जाऊं। उस हालात में हालांकि लोग एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। हाँ, यू वर देयर फॉर हर। ये चीज मैंने आप में बहुत ऑब्जर्व की है कि आप जिनको चाहती हैं दिल से, उनके लिए जान भी दे देंगे। देखें है ना, चाहा तो दिल से ही जाता है, लेकिन लोग शायद कहते हैं कि हम ज़बान से कह देंगे तो अगला यकीन कर लेगा। लोग मोहब्बत कहते ज़रूर हैं, करते नहीं। देखिए, ये आपको अपने जेस्चर से, आपके एक्शन से आपको करके दिखाना पड़ता है ना। मोहब्बत जो होती है ये खाली बताई नहीं जाती ना। तो मैं आपको कहूँ कि मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है, मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, तो जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको पीठ दिखा दूँ, क्यों? मुझे तो आपकी हर मुश्किल वक्त में वहाँ आपके साथ मौजूद होना चाहिए ना। तो ये बस अब नाम की चीज़ें रह गई हैं, ये जो रिश्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, बस देखें, वो मौला अली का एक कॉल है कि 1000 दोस्त बनाए, लेकिन एक दोस्त ऐसा बनाए जब 1000 आपके साथ खड़ा ना होना तो वो एक आपके साथ खड़ा हो। इतनी गहरी बातें और इतना कह लीजिए हसास तबीयत जो आपकी है, उसमें आपको ज्यादा दुख पहुंचता होगा जब लोग आपको डिसअपॉइंट करते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं उस चीज़ से निकल आई। पहले मैं लोगों में ना खुशी तलाश करती थी, अब मैं दुनिया में नहीं, मैं लोगों में नहीं, मैं अपने अंदर ये सब चीज़ें तलाश करती हूँ। अब नहीं दुख होता अगर कोई हर्ट करे अब तो। बिल्कुल भी नहीं, पहले होता था, क्योंकि इसको मैंने डील करना से सीख लिया, ऐसे इसको हैंडल करना लोगों को भी सीख लिया कि मैंने किसको कितना दूर रखना है, किसको कितना पास आने देना है। और वैसे भी ये जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ना, मैं कहती हूँ कि ये तो समझ ही नहीं आता जब तक आप पे हालात वाक़यात जो हैं वो आपके साथ पेश ना आए, वो चीज़ें उन चीज़ों से आप गुज़र के खुद ना गुजरें, तब तक ये चीज़ें, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा किताबें पढ़ने से तो समझ नहीं आता। ये तो हालात वाक़यात से पता चलता है, तजर्बा जिससे आप गुजरते हैं। और जो एक्सपीरियंस है, ये जो है एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम क्या कहते हैं आपके उससे जो आप जो भी हालात दरपेश हाँ, उसी से आता है। ये सालों से ये यानी कि बाल सफेद हो गए, हाँ, बाल सफेद हो गए। लोग कहते हैं ना कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए। राइट। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा। और ज़रूर ऑफ कोर्स आप उसकी हकदार थी। और कह लीजिए कि अभी आपने गरूर की बात की, डिड यू फील अ लिटिल थोड़ा सा भी थोड़ा गरूर आया? नेवर। ये जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं ना, मैंने लोगों में ज़रूर महसूस किया, देखा आपने देखा, हाँ, महसूस भी किया। क्योंकि हम लोग तो एक, वो अल्लाह आपको आँख दे देता है ना, शायद वो चीज़ आपको अता कर देता है कि आप थोड़ा सा किसी की बॉडी लैंग्वेज से, तो किसी के ऐसे बैठने से हम तो जज कर लेते हैं ना। अच्छा, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करती हैं? हाँ, मतलब वो एक जो आपकी ये जो गर्दन है ना, वो मैंने देखी है लोगों की ऐसे करते हुए, लेकिन मुझे गर्दन ऐसे अच्छी लगती है, ऐसे नीचे देखना, ज़मीन की तरफ देखना, मुझे ऐसे झुकी हुई चीज़ ना, मुझे वो चीज़, तो मैं किस चीज़ का वेरी ऑब्जर्वेंट वैसे। हाँ, मैं हूँ। और अच्छा, छोटी उम्र से थी, हमेशा पता चल गया था कि जीना है तो बड़ी चालाकी से जीना होगा। राइट। आप समझदारी से डील करती हैं, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। नहीं, वो तो अब ठीक है, नहीं, चालाक थोड़ा सा होना, वो एक आप उसको किसी भी वे में ले सकते हैं। अगर एक कोई भी बंदा आपको कोई मतलब अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखा रहा है, तो ज़रा सी फिर आपको उसके लेवल पे हल्का सा आना पड़ता है, आपको ज़रा सा, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है, ये गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में ही दे दिया।
वरना अक्सर ऐसा मैंने देखा है होते हुए कि लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनके घर वाले जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। और मुझे ज़िंदगी में इतनी मुबारकें नहीं आई, शायद मुझे जिन लोगों ने नहीं भी विश किया, मुझे है ना उन्होंने भी किया। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। Well, they do certainly. They do certainly. कसम से मैं मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ज़्यादा उन लोगों की, इंसानों की खुशी थी। जैसे मतलब ईमान अली ने कॉल की, वो मुझे नहीं कॉल करती, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल की, मेरे बड़े बड़े फ़नकारों ने कॉल की, मेरे सिंगर्स ने कॉल की कि मुझे बताया तो अली ज़फ़र ने था कि आपका नाम है लिस्ट में। ये मैंने आपके एक इंटरव्यू में बात पढ़ी कि आपने कहा कि आपको नहीं पता, बल्कि आपको जब पीटीवी से कॉल भी आया, हाँ, कॉल आया। शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगी, तो आपने कहा मैंने कहा मैंने नहीं देनी, जी। मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये Actually, मैं शॉक था बहुत बड़ा। एक्चुअली जिस उस वक्त हम एक उससे पैनिक से गुजर रहे थे, पैंडेमिक से गुजर रहे थे, Absolutely. क्योंकि हर बंदा पैनिक किया हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने कहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने कहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप ऐसा करें, रहने दें। मैंने कहा यार कैसे मेरी बात रहने में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो रही है। वो मुझे जब है ना उन्होंने कहा कि आपका मतलब वी नीड योर आईडी कार्ड ना, वो कॉपी, तो मैंने कहा किस लिए? तो उन्होंने कहा कि हमें वो आपकी नॉमिनेशन जा रही है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। मैंने कहा रहने दें, खुदा की कसम मैंने ऐसा कहा। How can you say that, सुन रेशम? कैसे? उसकी रीज़न ये थी ना कि मैं उस वक्त लाहौर में आई थिंक कोई 7-8 लोगों को कोरोना हो चुका था। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि आपकी नॉमिनेशन जानी, मैंने कहा मुझे कहाँ मिलेगा, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भूल जाएं। मुझे इस वक्त मेरे सराउंडिंग में मेरे 2-4 लोगों को कोरोना हो चुका हुआ है, तो मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में अपसेट थी आप? मैं अपसेट थी अपने दोस्तों की वजह से। तो मेरे लिए ये चीज़, लेकिन बाद में मेरी बहन ने कहा तुम्हें पता है कि प्राइड तुम्हें दे रहे हो, तुम कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए। शॉक में हूँ कि आपने कह कैसे दिया। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मैं हुकूमत पाकिस्तान की हाथ जोड़ कर शुक्रगुजार हूँ, उनकी मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे इस एजाज़ से नवाजा। आपका बेहतरीन रहा है हमेशा। इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजमेंट कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं। कम किया जाता है। राइट। मैं अवार्ड्स की तरफ भी आऊँगी कि काफ़ी आई थिंक एक दफ़ा आप मोना सलवा के लिए नॉमिनेट भी हुई, नहीं मिला। सो डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर थोड़ा कि जो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, खासकर? हाँ, जब वाकई आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब तो मिलती ही नहीं, और जब आप नहीं एक्सपेक्ट करते तो आपको मिल जाती है। इतनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट। बात ये देर आए दुरुस्त है, ये वो बात हो गई। और मुझे दुख है, मनो सलवा में मैंने अपनी रूह निकाल के डाली, अपनी जान डाली थी, और मैंने बहुत ही मोहब्बत से वो किरदार किया था हिना। और मुझे बाद में पता चला जी कि वो अवार्ड खैर किसी और को दे दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैंने आश्ती किया, मैंने संजा किया, मैंने और बहुत सारे प्लेस किए, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो कराची लाहौर सबको बहुत प्यार करती हूँ, सब आते हैं, मैं उनको एंटरटेन करती हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ, शायद मैं उनको पसंद नहीं हूँ इसलिए। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस बात से मैं बिल्कुल आपकी इत्तेफाक नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जिस तरह अपना घर खोला होता है दोस्तों के लिए कि आएँ और आप उन्हें एंटरटेन करती हैं, उनको अपना वक्त देती हैं, जो ऑफ कोर्स हर किसी का वक्त कीमती होता है बहुत। दूसरी जो बात मैंने करनी है वो वक्त के लिहाज से नहीं, खाली एक और बड़ा दिल होने के एस्पेक्ट से बात करना चाहूँगी। इंस्टाग्राम पे जो लोग आपको, जो आप वीडियोस आप लगाती हैं, उससे जो खास मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपने कहीं खाना देना है, देख देनी है, कुछ भी करना है, आप पैसे देते हैं अपने किसी मुलाजिम को, वो जाके देख दे देते हैं।
आप खुद बाकायदा बनाती हैं वो पूरी देख धूप में खड़े हुए। I am in shock. I was dying to ask you this question कि मेरा इंटरव्यू हो तो उसमें मैंने फॉर्मली ये जरूर सवाल पूछना है कि आप अपना रंग जला के धूप में खड़े होकर खुद से देख कैसे बनाती हैं और क्यों बनाती हैं? आप देखें ना, जिनके लिए मैं जला रही होती हूँ वो रंग आग के आगे, धूप के आगे, वो दुनिया की सबसे प्यारी हस्ती हैं, पंचतन पाक का घराना, जिनका वास्ता हम दे के अल्लाह से मांगते हैं। तो मेरी पिछले कई सालों से ख्वाहिश थी कि जब मुहर्रम आए तो मैं इन पाकों के लिए, इन पाक घराने के लिए मेरे जैसी गुनहगार औरत अपने हाथों से इनकी जो न्याज है वो बनाए। तो लास्ट ईयर मैंने शुरू किया। सोच तो मैं 5-6 साल से रही थी, तो मैंने तो कभी 1 किलो की कढ़ाई भी नहीं बनाई थी। खैर मैंने ये इस बात की मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, खुद ही बनाना शुरू किया। और याद बाकायदा रखेंगे जिन हस्तियों के अपने आप भी बनाएंगी ना, आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, वो बनवाएंगे आपसे, क्योंकि आप हकदार मुस्तहिक लोग, भूखे लोगों के लिए बना रहे हैं। तो मैंने लास्ट ईयर पहली मुहर्रम बनाया, मैंने 300 बंदे के लिए बनाया, फिर 2 दिन के बाद मैंने 500 बंदे के लिए हिना बनाया। तो मुझे बहुत मज़ा आया और इतना सुकून मिला जो कि शायद ज़िंदगी में ऐसा सुकून मुझे कभी नहीं मिला। कुछ ऐसे अनासर सोसाइटी में होते हैं हमेशा, स्पेशली अगर आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक ऑफिस में हो, ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, अगर आप जाना पहचाना नाम हो आपका, तो लोग अक्सर अजीब व गरीब बातें करते हैं, जिस तरह अफवाहें फैला देना। 2019 में आपकी शादी की भरपूर अफवाहें उड़ाई गई। अच्छा, मुझे हर अखबार में। अच्छा, मैं कहूँ कि आप लोगों के मुंह में घी शक्कर कि मेरी शादी हो गई, लेकिन लिखा रेशम गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 50। अच्छा, एज भी 50 बना दी थी। ओह गॉड, आई रेड सेवरल आर्टिकल्स। अच्छा, मैंने कहा यार होने वाली है। मैं कहा शादी तो करा दो, आई डोंट माइंड दैट, लेकिन एट द एज ऑफ 50 मुझे समझ नहीं आई। ये आई थिंक कुछ बहुत अच्छा, ही कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी निकालते हैं, अपने कैथारसिस शायद निकालते हैं, तो मुझे आई फील सॉरी फॉर दैट। ये कौन से अनासर थे, क्यों इस तरह की गलत सोशल मीडिया जो है ना, हमारे लोगों को, जिनके लिए काम करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी वो चीज, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का। और मुझे लगता है कि ये डे बाय डे जो है ना, ये टॉक्सिक होता जा रहा है बहुत ज्यादा। हर किसी के पास अपनी राय है देने के लिए, फजूल से फजूली। वो राय, मैं कहती हूँ हर बंदे को अपनी राय कायम करने का हक है। लेकिन ये अनासर कौन होते हैं रेशम, इस तरह हाथ धो के पीछे पड़ जाना? क्योंकि जब खबर ये शादी की आप देखें तो आई थिंक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा था कि जिसने खबर को ना शाया किया हो। आप अपसेट हुई, दुखी हुई इस बात से? मैं थोड़ी देर के लिए हुई थी, सिर्फ कि मेरी उम्र इतनी इन्होंने कर दी कि मैं एक तो 50 का बना दी, खामखाई का। मैंने बहुत छोटी उम्र से अपना काम शुरू किया था, और खैर मुझे अब चीज़ें ये ना ये बॉदर नहीं करती है ना, पहले करती थी। अब समझ में आ गया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हर बंदे ने अपना जहर जो है वो बाहर तो निकालना है, तो क्या कर सकते हैं। अब आप उनके उस लेवल पे आके उनसे उस तरह तो बात नहीं कर सकते। हाँ, मैं हमेशा ये कहूँगी कि मैंने तो अपने फैंस के लिए काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, आप लोगों ने उसको कबूल किया, आपने उसको सराहा। अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत कभी बुरा काम कर जाए तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम तो आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए करते हैं सब। तो ये इतनी सारी नफरतें लोग कहाँ से ले आते हैं, मुझे समझ नहीं आती। नफरतों की जहाँ पे बात आ रही है, मैंने तो ये भी देखा है कि अगर आपका कोई दिल से और अच्छा दोस्त है और सही बात कर रहा हो तो आपने उनका भी साथ दिया है। मैं तो दुश्मनों को भी साथ देती हूँ, और लेकिन आप सच्चाई का हमेशा देती हैं। मैंने देखा आप स्टैंड ले लेती हैं, आप ठान ले लेती हैं, आप खड़ी हो जाती हैं उन लोगों। हालांकि सच ना कोई इस दौर में बोलना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है सच बोलने के, सुनने के लिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ देर तक चलती है, साथ चलती है। झूठ तो फिर झूठ है ना, तो वो कब तक साथ चलेगा आपके। खूबसूरत है आप, ट्रेंडी भी हैं, एक्टिंग भी अच्छी करती हैं, खाना भी अच्छा पकाती हैं। आई एम श्योर रिश्ते तो भरपूर आए होंगे, भरपूर। पहले तो बीच में इतने नहीं आए, आजकल आ रहे हैं रिश्ते। सोच रही हूँ किसी से कर लो शादी। यानी कोई अच्छी खबर हो सकती है सर? हाँ, अनकरीब 2020। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मैं शायद जब शादी करूं तो मैं बहुत धूमधाम से नहीं करूंगी, अच्छी बात, सादे तरीके से करूंगी। हो सकता है मैं अपना ये भी ना बताऊं कि मैंने किससे शादी की है, क्योंकि जब आपकी एक तस्वीर आती है अपने हस्बैंड के साथ, लड़कियों को देखते हैं जिनकी शादी हुई है, अच्छा वो यूं है, लोग एक वो तनकीद जो है वो, एक तो सोशल मीडिया इतना वास्ट प्लेटफॉर्म हो गया, इतना फैल गया है कि हर कोई बोलना शुरू कर देता है, हर किसी की राय होती है।
और ये लोग ये नहीं सोचते, ये बात मैंने पहले भी कही है, आज दूसरी बार आई थिंक आपके शो में कह रही हूँ कि अल्फाजों की एक अपनी ही दुनिया होती है। ये हाथ रखते हैं जो किसी का गिरेबान फाड़ देते हैं, ये पाँव रखते हैं, ये ठोकर लगा देते हैं। लोग ये नहीं समझते कि हम एक कमेंट लिखते हुए किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो मुझे तो, मैं उनके लिए सॉरी फील करती हूँ, बस मैं यही कह सकती हूँ। पर्सनल लाइफ सामने रख देंगी तो फिर तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ जो है किसी के सामने नहीं रखनी। मुझे शादी दिखावे के लिए नहीं करनी है। मुझे शादी किसी के साथ रहने के लिए, अपनी एक घरेलू ज़िंदगी, और वो मैं चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ, मैं माँ बनूँ कल को। बच्चों का शौक है, 1-2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि लेकिन शौक है खास। शौक पता क्यों है? और शौक सिर्फ एक वजह से, मैं वरना वो वजह ना होती तो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना एक माँ बनना जो है जन्नतों को पैरों को तले खींच लाता है। तो और फिर अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल भी माँ के प्यार के साथ दी है। बिल्कुल। तो इसलिए माँ बनना चाहती हूँ कि वो जो एक रुतबा है माँ का, वो क्या है, उसको हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए। तो बाकी दुआ है, और करना तो ऊपर वाले ने आपको बताया। यानी 1 या 2 बच्चे, इस तरह का शौक नहीं कि 5 होने चाहिए, 6 होने चलो चाहिए। अल्लाह करे आपकी जुबान में बारिक हो। यानी आपको शौक है बहुत। वो शौक है, लेकिन पता क्यों, जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं ना, यहाँ पे एक बच्चे की तालीम पूरी करना, उसको एक अच्छी Absolutely. तालीम देना, एक बच्चे को ही आप अच्छी परवरिश कर लें, उसको अच्छा ब्रॉटअप दे दें, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक क्योंकि कह रही हैं। पढ़ाई जो है वो बहुत महंगी हो गई, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। तो हाँ, एजुकेशन उसको ज़रूर मिलेगी, मेरे बच्चे को जो भी पैदा होगा, बेटी होगी बेटा होगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि उसकी एजुकेशन में चाहे कोई कमी रह जाए, लेकिन तरबियत में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कम पढ़े लिखे ना, जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, तो मेरी बहन ने मुझे ऐसी तरबियत दी कि वो, आप कम पढ़े लिखे हो ना, तो तरबियत जो है आपकी उस तालीम को, कम पढ़े लिखे को ढांप देती है। तरबियत का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना विजडम है आपके अंदर, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, दैट इज़ ब्रिलियंट। लेकिन रेशम, मैंने एक जगह पढ़ा, मेरी आपसे इस बारे में कभी गुफ्तगू नहीं हुई, क्यों ना आज ही कर लें। 7 साल की उम्र में आपकी वालिदा इंतकाल कर गई थी। आपकी पैदाइश से पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। आपको आपकी बड़ी बहन ने पाला। आपने अभी उनके बारे में जिक्र भी किया और कहा कि सारी जो तरबियत है आपकी बड़ी बहन ने आपकी की। उन्होंने मुझे इस तरबियत में सिखाया कि जब एक्ट्रेस बनने जा रही हो ना, तो बहुत ज़्यादा लालच ना करना, ये भी करना है, ये भी करना है, मैंने ये भी हासिल करना है। लालच ना करना बेटा, जो तुम्हारी नसीब है ना, वो तुम्हें बंद दरवाजे तोड़कर भी मिलेगा। और ऐसा हुआ, मुझे मिला। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, हर कड़वे मीठे जज्बे को चखा, हर मौसम को समझो कि करीब से छूकर देखा, धूप को, गर्मी को, सर्दी को, खिज़ां के मौसम को, सब कुछ देखा। तो अब आगे चीज़ें समझ में आई कि जो चीज़ें मेरी बहन ने मुझे सिखाई थी, जो समझाई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। अगर वो मैं ना करती तो शायद मैं, आज जो लोग मेरी थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो शायद वो ना करते हैं। You're the pride of Pakistan, रेशम। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, शदीद मोहब्बत करते हैं आपसे। लेकिन वालदा की कुछ यादें हैं आपके जहन में, क्योंकि 7 साल की थी आप जब उनका इंतकाल हुआ। है ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर हाँ, जितना इमोशनल आप हो जाऊंगी। comfortable हो, जितना आप एक्चुअली मेरी माँ ने आखिरी सांस भी मेरी आंखों के सामने ही लिया था जब उनकी डेथ हुई। तो यादें वो है मेरे जहन में। अगर मैं कहूँ ना कि ये 2000 के बाद मुझे कुछ काफ़ी चीज़ें याद नहीं। 2000 से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं, जो मैंने 90s का एरा में काम किया, वो चीज़ें मुझे, वो मेमोरीज मेरे पास हैं। लेकिन जो बचपन का आप कह रही हैं, वो मुझे सब याद है। और अम्मी डांटती बहुत थी, गुस्से वाली थी,
कि वो नहीं थे कि बच्चों को ना वो कि ये भी ले लो, किसी चीज़ पे ज़िद करनी। तो वो कहती थी नहीं, तुम्हारा बाप नहीं है, तुमने बाप नहीं देखा, तुम्हारा बाप जिंदा नहीं, तुम्हारा बाप मर चुका है, तो तुमने ज़िद नहीं करनी, जो मिल जाए उस पर तुमने शुक्र करना है। वो कहते थे ना चीज़ी के लिए पैसे दें, चीज़ लेनी है जाके, तो वो चवन्नी और वो ठन्नी मिलती थी और उसका अपना एक मज़ा था। तो वो सब कुछ मेरे जहन में आज तक है। मैंने कभी जिक्र नहीं किया किसी प्रोग्राम में, आपने पूछा तो बता रही हूँ। अम्मी ने आखिरी सांस, वो पहली मर्तबा जो एक डेथ मेरी आंखों के सामने, वो मेरी माँ की थी और उन्होंने आखिरी सांस जो लिया था वो मेरी आंखों के सामने लिया था, वो सब याद है। एक 7 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा, कह लीजिए कि सबसे बड़ा दुख ही ये है। इससे नहीं दुख है, लेकिन वो उस दुख को देखें अल्लाह की ज़ात का वादा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो करता है। वो फिर आपको जब माँ ले लेता है तो आपको माँ की शक्ल में बहन देता है। और बहन आपकी कितनी अच्छी, उन्होंने माँ बन के पाला आपको। माँ बनकर भी पाला। और मेरी, अच्छा वो मेरी माँ का मेरी दोस्त से ज्यादा Absolutely. लेकिन ख्याल आपका माँ की तरह रखती हैं। I would say that. कुछ लोग देखने वाले पता क्या करते हैं, वो सोचते हैं दोनों लड़ रही हैं और यकीन करें आपका ख्याल रखती हैं। ख्याल रखती, मैं कहती हूँ बाजी बस कर दे, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुदा का खौफ करें, बैठ जाए आप। और पता क्या, वो उनकी एक टेयर ना अक्सर यहाँ पे उनके एक नी में टेयर जो है, 3rd स्टेज का टेयर जो ऑपरेट नहीं करवाया हमने, तो वो अक्सर वो फंस जाता है, तो वो पेन में रहती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ आप बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं, मत खड़े हो, तू ऐ पाला, तू ऐ कर ले, तू ऐ कर ले। मैं कहा खुदा के लिए। अच्छा कोई घर में मेहमान आया हो ना, इवन आप भी हो, तो आप भी कहेंगी रेशम तुम अपनी बहन से लड़ रही हो। अच्छा हम लोगों का अंदाज ऐसा है, तो हम लोग बहुत वो दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं। अच्छा सारी बातें आप अपनी बहन से करती हैं? हाँ हाँ, सारी दिल की बात? नहीं, मैं दोस्तों से भी करती हूँ, जैसे नायला से भी शेयर कर लेती हूँ, और तो मेरी और भी दोस्तें हैं, लत है और बबलू है, उमर सईद है। अच्छा करती हैं? एक जैनब है। हाँ मैं मशवरा करती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से जो मेरे मतलब आई डोंट हैव अ ह्यूज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, बहुत कम महदूद है, छोटा छोटा। बिल्कुल। तो मैं मतलब जैसे मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, अगर मुझे तुम किसी महफिल में मिल जाओगे, मुझे कोई जहन में बात है कि तो मैं तुमसे भी शेयर कर लूँगी कि ना मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे पता लगता है कि ये मेरा अपना है, मुझे फील हो जाता है। खुली किताब कहेंगे आप अपने आप को? हाँ हूँ, लेकिन अब मैंने उस किताब को थोड़ा सा ना बंद करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती कि हर शख्स मेरे बारे में उस तरह से जाने, क्योंकि लोग आपकी कुछ चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो देखते हैं ये ओवर सेंसिटिव है, आपकी वीकनेस ढूंढते हैं। हाँ आपकी वीकनेस ढूंढते हैं, फिर आपको वो हर्ट करते हैं। तो मैं किसी को मौका ही क्यों दूंगी मुझे को हर्ट करे। So you become wiser. अच्छा शायराना मिजाज भी है आपका, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रेशम है और उनसे एक शेर सुने बगैर चली जाऊं। आपकी नजर करती हूँ चंद अशार। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। अपने साए से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। रात भर बोलते हैं सन्नाटे, रात भर बोलते हैं सन्नाटे, रात काटे कोई किधर तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। Thank you, Hina. Thank you so much. Thank you. It was really nice talking to you and wish you all the best for it.